ओम श्रीमद् अनंत भट्ट विरचितम चंपू भारतम के प्रथम स्तबक की कथा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। प्रथम स्तबक की कथा इस प्रकार है। हस्तिनापुर में पांडु का निवास था। वे अंबालिका के गर्भ में नियोग द्वारा महर्षि वेद व्यास की संतान थे। उनकी 2 रानियां थी, कुंती तथा माद्री। एक समय पांडु शिकार करने गए और मृग के जोड़े में से नर मृग को मार दिया। वह पुरुष मृग मारे जाने पर एक पुरुष का रूप धारण करके पांडु के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, मैं किंदम नामक एक तपस्वी हूँ। तुमने प्रणय अवस्था में मुझे आहत किया है, अतः जब भी तुम रति परायण होंगे तभी तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे। इस शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। वे राजधानी छोड़कर कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। कुछ दिन बीतने पर निसंतानता से व्यथित होकर पांडु ने अपने मन के विचार कुंती से कहे। तब कुंती ने उन्हें बताया कि कुमारी अवस्था में उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वह संतान प्राप्त कर सकती है। पांडु की अनुज्ञा से कुंती तथा माद्री ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये 5 बालक वन में ही पाले पोसे गए। एक समय वसंत की कामोद्दीपकता से विवल होकर पांडु ने अपनी छोटी पत्नी माद्री को रति के लिए बाध्य किया। रति के अंत में पांडु का देहावसान हो गया। माद्री ने सहगमन किया, अर्थात वह सती हो गई। 5 पांडवों के लालन पालन का भार कुंती ने लिया। पांडु की मृत्यु के बात सुनकर धृतराष्ट्र वन में आए और बालकों के साथ कुंती को हस्तिनापुर ले गए। यह है प्रथम स्तबक की कथा का सार। अब हम चंपू भारतम के प्रथम स्तबक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसका प्रथम श्लोक मंगलाचरण है, जिसमें भगवान गणेश की वंदना की गई है। कहा गया है, जिसके कपोल पर प्रवाहित होने वाली मद धारा की तरंग परंपरा में सुगंधी लोभ से संचरण करने वाले भ्रमरों ने दिगंतर को मुखरित कर दिया है। भूषण सर्प कंटक कुंडलादि अलंकार रूप में उपयुक्त होने वाले सर्प, जिसके कानों के चलने से उत्पन्न अल्पमात्र वायु को उद्रस्त करने के लिए सतत मुंह बाए खड़े रहते हैं, ऐसे गज रत्न श्री गणेश जी आपका कल्याण करें। इस श्लोक में करट, करी कपोल, धुनी, नदी धारा, लोलंब भ्रमर, वेतंड गज, कर्णताल कान रूपी पंखा, प्ररोहत उत्पन्न होना या पैदा होना, प्रत्न पुराज, अलंकर, अंकुर आदि जो शब्द है वो हाथी के रूप में तथा गणेश जी के रूप में सर्वत्र वर्णित होते ही हैं। गणेश जी शिव परिवार के हैं, अतः स्वाभाविक है कि सर्प के रूपी आभूषण उन्हें प्रिय है। गणेश जी को चंद्रभूषण भी माना गया है। तो प्रस्तुत श्लोक चंपू भारतम का मंगलाचरण है। जैसी कि परंपरा है, संस्कृत रचनाओं में
रचना के प्रारंभ में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु इष्ट अभिनंदन मंगलाचरण के रूप में किया जाता है। यह भी उसी परंपरा का पोषक है। मंगलाचरण के बाद कवि हस्तिनापुर का वर्णन प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं, तुहिन किरण वंश स्थूल मुक्ता फलानाम विपुल भुज विराज वीर लक्ष्मी विभ्रुम नाम हसित सुरपुर श्री रस्ती सा हस्तिनाख्या रिपुजन दुर्वापा राजधानी कुरु नाम। अर्थात चंद्रमा के वंश रूपी वंश के स्थूल मुक्ता फल स्वरूप, अर्थात जिस प्रकार वंश दंड में मोती सार रूप में होता है, उसी प्रकार चंद्र वंश के प्रधान भूत तथा विशाल भुजाओं में वीर लक्ष्मी के उत्कर्ष से शोभित कुरुवंशी नृपों की एक हस्तिनापुर नाम की प्रसिद्ध राजधानी थी, जो अपनी सुंदरता से देवपुरी अर्थात स्वर्गलोक का भी तिरस्कार करती थी, स्वर्गलोक की भी हंसी उड़ाती थी, उस पर भी हंसती थी। और हस्तिनापुरी एक ऐसी नगरी थी जो रिपुजन दुर्वापा शत्रुओं के लिए बड़ी दुर्लभ थी, अर्थात उस पर शत्रु आक्रमण नहीं कर पाते थे, उन पर शत्रुओं का आक्रमण बड़ा कठिन था। इसी हस्तिनापुर का वर्णन आगे करते हुए कवि कहते हैं, यस्याम उदग्र नृप मंदिर चंद्रशाला वातायने गति वशाद वपुसी प्रसक्ताम दीपाग्न धूममसिकाम शिशिरांशु बिंबे मोहात कुरंग इति मुग्ध जना वदंती। अर्थात जिस हस्तिनापुरी में ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के झरोखों से निकलती हुई दीप और धुएं की कालिख पास से गुजरने वाले चंद्रमा की देह में लग गई है, और उसी काल से जो चंद्रमा है उसे साधारण लोग दाग वाला कहते हैं, या उस काली माँ को लोग कुरंग कहा करते हैं, यह उनका अज्ञान है। अतिशयोक्ति अलंकार है, वसंत तिल का छंद है। कवि के अनुसार चंद्रमा में दाग लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है, जिसे कुछ लोग कुरंग का चिन्ह कहते हैं, हरिण का चिन्ह कहते हैं। लेकिन कवि के अनुसार चंद्रमा की देह में कोई कुरंग या कोई कलंक या कोई दाग नहीं है, बल्कि जब चंद्रमा हस्तिनापुर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के समीप से गुजरा, तो उन ऊंची अट्टालिकाओं के गवाक्ष मार्गों से या झरोखों से निकलती हुई दीप और धूम की कालिख उस पास से गुजरने वाले चंद्रमा की देह में काली माँ के रूप में लग गई, और उसी काली माँ को हम सामान्य जन कुरंग कह देते हैं। यह हमारा अज्ञान है। आगे कवि कहते हैं, ग्रीष्मेषु शीतकर कांत कृतोदरासु यदोग्नो पुराग्रिम दरिसु पथागतस्य। अर्थात हस्तिनापुरी के गोपुर शिखर भवन चंद्रकांत मणि के बने होने के कारण अति शीतल है। यहाँ यह समझने योग्य बात है कि हमारे संस्कृत काव्यों में दो विशेष प्रकार की मणियों का उल्लेख प्रायः सभी कवियों ने किया है। उनमें से एक है चंद्रकांत मणि और दूसरी है सूर्यकांत मणि। चंद्रकांत मणि शीतल होती है तथा जैसे ही वो
चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आती है, वह एक शीतल सा स्राव उसमें से बहने लग जाता है, यानी शीतल रस की बूंदें उसमें से टपकने लग जाती है। कालिदास ने भी मेघदूत में वर्णन किया है कि जो लोग छत पर सोते हैं उनके बिस्तरों की झालर में चंद्रकांत मणियां पिरोई हुई होती है, और जैसे ही वो चंद्रकांत मणियां चंद्र किरणों के संपर्क में आती है, उनसे एक शीतल द्रव बहने लगता है जो शरीर को बड़ा सुकून प्रदान करता है। इसी प्रकार एक मणि है सूर्यकांत मणि। यह गर्म द्रव को उत्पन्न करती है। जब तक यह सूर्य के प्रभाव में नहीं आती, इसे आसानी से छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। परंतु अगर सूर्यकांत मणि पर सूर्य का प्रकाश पड़े, सूर्य की किरणें उस पर गिरे, तो वह गर्म गर्म लावा उत्पन्न करती है। उसमें से गर्म द्रव बहने लगता है जो कि जलाने का कार्य भी कर सकता है। और इसका वर्णन भी उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कहा है कि तपस्वियों का जो तेज होता है वो सूर्यकांत मणि के सदृश होता है। जब तक उसे न छेड़ो वो शांत बने रहते हैं, लेकिन यदि कोई अन्य अपना प्रभाव उस पर डाले तो वो भी अपना छिपा हुआ प्रभाव प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ भी कवि ने चंद्रकांत मणि का वर्णन किया है कि हस्तिनापुर के जो गोपुर शिखर भवन है वो चंद्रकांत मणियों से बने हुए हैं, इस कारण वो अत्यधिक शीतल है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के घोड़े जब उस विशाल गोपुर के बीच में से गुजरने लगते हैं, तब अपनी तपे हुए शरीर को ठंडा करने की इच्छा से वो वहाँ विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि शीतल शीतल चंद्रकांत मणियों से निर्मित वो गोपुर शिखर भवन उन्हें कुछ ठंडक प्रदान करते हैं, और दिन भर सूर्य के रथ में जुतने के कारण घोड़ों की देह तप जाती है, और उस देह को ठंडक प्रदान करने की इच्छा से वो वहाँ विश्राम करने लगते हैं। इससे उन्हें अपने गंतव्य लक्ष्य तक पहुँचने में अधिक समय लग जाता है, और कवि मानते हैं कि इसीलिए ग्रीष्म के दिन कुछ लंबे हुआ करते हैं। सामान्य सी बात है, भौगोलिक बात है कि ग्रीष्म काल में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है, परंतु कवि मानता है कि गर्मी में दिन से तपे हुए जो सूर्य के अश्व हैं वो कुछ ठंडक पाने की चाहत में हस्तिनापुरी के गोपुर में निवास करने लग जाते या कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, और इसीलिए उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कुछ विलंब हो जाता है। फलस्वरूप दिन कुछ लंबे हो जाते हैं। आगे कवि फिर हस्तिनापुरी का ही वर्णन कर रहे हैं कि उस हस्तिनापुरी की विशाल अट्टालिकाएं चंद्रकांत मणि की बनी हुई है। उसमें रहने वाली स्त्रियों के मुख रूपी चंद्रमा से वह अट्टालिका प्रस्रवण करती है, और उससे च्युत जल राशि जमा होकर आकाश गंगा मंदाकिनी इति लभते महतिम भिख्याम। मंदाकिनी आकाश गंगा इति इस महतिम भिख्याम महान प्रसिद्ध नाम को लभते प्राप्त करती है, जो आकाश गंगा देवों के बड़े आनंद का कारण है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि हस्तिनापुरी की जो विशाल अट्टालिकाएं हैं वो भी चंद्रकांत मणि से निर्मित है, और चंद्रकांत मणि शीतल मणि है, शीतलता प्रदान करती है, और विशेषकर जब वह चंद्रमा के संपर्क में आती है।
तो वहाँ पर रहने वाली जो स्त्रियां हैं उनके मुख ही चंद्रमा है। तो इन चंद्रकांत मणियों को तो दिन में भी चंद्रमा के प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास तो 24 घंटे स्त्रियों के मुख रूपी चंद्रमा उपस्थित ही रहते हैं। इसलिए इन मुख रूपी चंद्रमाओं से वह अट्टालिकाएं जिनमें चंद्रकांत मणियां है वो अट्टालिकाएं चूना प्रारंभ कर देती है, उनमें से द्रव बहना प्रारंभ हो जाता है, वो पसीजने लग जाती है, वो प्रश्रवण करने लग जाती है, वो झरने के रूप में फूटने लग जाती है। कल्पना कीजिए पूरी अट्टालिकाएं चंद्रकांत मणियों से निर्मित है और चंद्रमा की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चारों तरफ सुंदर सुंदर चेहरे वाली सुंदर सुंदर चंद्र रूपी मुख वाली महिलाएं उपस्थित है। तो वो चंद्रकांत मणियां स्वाभाविक रूप से द्रव जो है प्रवाहित करना प्रारंभ कर रही है। अब उनसे जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वहाँ से एक प्रचुर मात्रा में जल का ढेर जमा हो जाता है, जल की राशि जमा हो जाती है और वो जल की राशि आकाश गंगा का प्रसिद्ध नाम धारण कर लेती है। जो आकाश गंगा पुण्यात्मा है, बड़ी पवित्र मानी जाती है और जो देवों के आनंद का भी कारण है।